कितनों बड़े अकाउंटेंट बन जाओ, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाओ, कंपनी सेक्रेटरी बन जाओ, कुछ भी बन जाओ, एक काम है जो हम सभी को करना है, और वो है जर्नल एंट्री। यानी कि जो मेन सोर्स है हमारा जर्नल एंट्री का, जर्नल से ही सारा रिपोर्ट आगे बनता, मालूम ना। जर्नल से लेजर, लेजर से ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस से ट्रेडिंग पीएनएल और बैलेंस शीट, जिसको कि हम लोग शॉर्ट में फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी कहते हैं, चिट्ठा भी कहते हैं और बैलेंस शीट भी बोलते हैं। टैली पे हमें कुछ नहीं बनाना होता, मालूम ना। टैली में बस एक ही काम करना है, या किसी भी सॉफ्टवेयर में मास्टर को क्रिएट करना है और जर्नल यानी कि वॉचर एंट्री को पास करना है। सारा सिस्टम ऑटोमेटिक रिपोर्ट जनरेट कर देगा, वहां कुछ भी नहीं बनाना, ना लेजर, ना ट्रायल बैलेंस, ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट, टैली सब कुछ बना देगा। तो टैली ने बनाया ना, टैली तो एक एप्लीकेशन है, जस्ट लाइक रोबोट है, लेकिन हम तो रोबोट नहीं है ना। सवाल हमसे किया जाएगा कि कोई भी एंट्री कैसे होता है, किससे रिपोर्ट कैसे बनता है। तो इसके लिए जो तुम लोगों ने 11th एंड 12th में पढ़ा था, फिर से यहाँ पे हमें उसका रिवीजन कराना होगा, ठीक है ना। तो हम लोग जल्दी से आगे चलते हैं। कल हमने बताया था कि देखो बाबू, ऐसा है कि बिजनेस तो है, क्योंकि जब तक बिजनेस है तभी तक हम लोगों का डिमांड भी है। बिजनेस खत्म तो अकाउंट्स खत्म, कैसा हो सकता है जी। दुनिया से बिजनेस कभी खत्म होने वाला चीज है, रोजगार तो हमेशा से है और हमेशा से रहेगा, ठीक है। उसके बाद हमने बताया था कि देखो बिजनेस में क्या होता है ना, कि ट्रांजैक्शन होता है ना, लेन देन होता है। तो किस टाइप का लेन देन होता है सर जी? तो हमने कल बताया था कि देखो बाबू, इसमें से कुछ जो लेन देन है जो कि कॉमन हम सभी जानते हैं, चाहे वो सेवा देने वाला हो, या फिर वो माल का व्यापारी हो, या फिर वो मैन्युफैक्चरर हो, किसी भी नेचर को हो, वो एक काम तो करेगा, हाँ भाई, परचेज करेगा, सेल करेगा, पैसा लेगा और पैसा देगा। ये हुआ कुछ, जबकि इसके अलावा और भी बहुत सारा है। बोलोगे सर बैंकिंग ट्रांजैक्शन भी तो है, बैंक में हम पैसा जमा करते हैं, बैंक से हम पैसा निकालते हैं, इसके अलावा हम डिस्काउंट देते हैं, डिस्काउंट लेते हैं, हमारा माल डैमेज हो गया, माल चोरी हो गया, माल में आग लग गया, मल्टीपल तरह का ट्रांजैक्शन बिजनेस में हो सकता है। ये इसमें से कुछ मैंने एग्जाम्पल लिया है, ठीक है। अच्छा, अब इसके आगे क्या है, इसी का हमें रिकॉर्ड रखना है। अब सवाल ये है कि भैया इसमें जो रिकॉर्ड रखा जाता है, किसका किसका रखा जाता है। हमने कहा था एक है भाई एक्सपेंस, एक है इनकम, एक है एसेट और एक है लायबिलिटी, जिसके कि हम लोग डिटेल में और भी आगे जानेंगे। उसके बाद यहाँ पर हाँ, रिकॉर्ड तो रखना है, यही 4 चीज का रखना है। अब सवाल ये है, हाउ टू कीप रिकॉर्ड, डेबिट एंड क्रेडिट। अब हमें यह बताया गया है कि रिकॉर्ड कहाँ रखना है। तो हम सभी जानते हैं कि आज के तारीख पर बाबू हम लोग पढ़ रहे हैं डबल एंट्री सिस्टम, सिंगल एंट्री सिस्टम पे काम होता नहीं है किसी भी कंपनी लेवल में, खास तौर से प्राइवेट सेक्टर में, कॉर्पोरेट सेक्टर में, मल्टीनेशनल या यूरोपियन कंट्री, कहीं भी जाओगे वहां पर जो अप्लाई किया गया है डबल एंट्री सिस्टम। हाँ, हमारे इंडिया में जितने भी सरकारी विभाग हैं वहां पे क्या है, अभी भी सिंगल एंट्री सिस्टम है। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जर्नल एंट्री को पास करने की जरूरत है, क्योंकि डेबिट एंड क्रेडिट का जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है हमें किसी न किसी एक आइटम को या तो डेबिट करना है या फिर क्रेडिट करना, और वो आइटम वो 4 में से कोई ना कोई एक होगा, एक्सपेंस, इनकम, एसेट और लायबिलिटी। अब आगे चलो, इसका फॉर्मेट कुछ इस तरह का होता है, तुमने देखा होगा। हाँ भाई, पहले क्या होता है, अरे सर जी हम जान रहे, पहले डेट होता है, किस तारीख को ट्रांजैक्शन हुआ है। उसके बाद यहाँ पे डिस्क्रिप्शन होता है, पार्टिकुलर्स, कौन सा आइटम डेबिट और कौन सा आइटम क्रेडिट हो रहा है। एक और भी होता है, आप छोड़ दिया है, जिसको हम कहते हैं एलएफ, लेजर फोलियो, है ना जी। लेकिन यहाँ पर ये सब चलता नहीं है, प्रैक्टिकल में भी इसकी जरूरत नहीं है। चलो टमटम को थोड़ा सा आगे बढ़ा, आ जाओ, सीधा मुद्दे पे आते हैं, डेबिट एंड क्रेडिट। अब यहाँ पे जैसे कि एक एग्जांपल हम बता रहे हैं, यहाँ पे जैसे कि 1 जुलाई को एक ट्रांजैक्शन है, कैश पेड टू रमन 5000। बहुत सिंपल सा एंट्री है, जान ही रहे होगे। हाँ सर, रमन डेबिट हो जाएगा और उसके बाद कैश हमारे बुक में क्रेडिट हो जाएगा, ये एंट्री होता है जी। अच्छा ठीक, बताना यहाँ पर ये है, ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है ना बाबू, ये किसी ने डायरी में लिख के रखा था कि हमने इस तारीख को रमन नाम के व्यक्ति को 5000 रुपया कैश में भुगतान किया।
इसी को हमने क्या बोला, सिंगल एंट्री सिस्टम। कल याद है हमने बताया था, जहां कहीं भी मैनुअल वर्क हो रहा है, रजिस्टर मेंटेन हो रहा है, जिसको कि जर्नल एंट्री में कन्वर्ट नहीं किया गया है, यानी जर्नल एंट्री के थ्रू रिपोर्ट नहीं बन रहा, वो समझ जाना कि वो तुम्हारा सिंगल एंट्री सिस्टम है। लेकिन जैसे ही तुमने इसे जर्नलाइज किया, ये डेबिट एंड क्रेडिट, तब जाके ये कहलाया डबल एंट्री सिस्टम। सीधा आते हैं डेबिट एंड क्रेडिट। इसमें क्या पढ़ना है ना, अब ये जो मिस्टर लुकास पेसोलिन उन्होंने जो फॉर्मूला दिया, उसने बोला कि देखो भैया मेरा ट्रेडिंग अप्रोच पढ़ो लो, तुम्हारा डेबिट एंड क्रेडिट का कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा कि किसको डेबिट करना है और किसको क्रेडिट करना है। बस अब जो नया जो चल रहा है, जो कि तुम्हारे बुक्स में भी है, मॉडर्न अप्रोच है ना जी। तो जर्नल एंट्री करने के लिए दो चीज का आना बहुत जरूरी है बाबू। पहला अकाउंट समझ जाओ, ठीक है, क्या समझ जाओ, अकाउंट और ये कितने तरह का होता है और उसका गोल्डन रूल। अकाउंट किसे कहते हैं, सीधा इसका आंसर है सर जी, हम जिसका भी रिकॉर्ड रखेंगे वही उसका अकाउंट कहलाएगा। समझ रहे हो ना, हम जिसका हिसाब रखेंगे, तो हिसाब किसका रखते हैं, वही चार चीज का, पांचवा चीज तो है नहीं। क्या था, वही था, कंपनी है, यानी कि तुम्हारा ये हो गया, एक्सपेंस हो गया, और एसेट हो गया, और लायबिलिटी, वही चार चीजें तुमको दिखेगा। यहां पर मैं तोड़ के बता दिया कि हम पर्सन का रखेंगे, कंपनी का रखेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, लेकिन है तो चार चीज ना। अकाउंट्स में हम चार चीज का हिसाब रखेंगे, उसमें जिस भी नेचर का हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, हम बिजली बिल का रिचार्ज कराते हैं, ठीक है, एक बार कराया, पैसा खत्म हो गया, फिर दोबारा कराया, फिर पैसा खत्म हो गया, फिर होती है, तो साल भर का काम चलता रहेगा। तो हमने क्या किया है, एक्सेल शीट में या टैली में एक नाम खोल दिया, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, बार बार लिख रहे हैं ना जी, 200 रुपए दिया, 300 रुपए दिया, 600 रुपए दिया, तो हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का हिसाब रखा, यही उसका खाता कहलाया। तो खाते का डिफिनेशन बहुत ही सिंपल है, हम जिसका रिकॉर्ड रखेंगे वही उसका अकाउंट कहलाएगा। ठीक है ना, आगे बढ़ो जल्दी से। अब यहाँ पे देखो, अकाउंट तो तीन तरह का होता है ना, लेकिन ऑथर ने इसको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है कि पहले अकाउंट को दो हिस्से में बांटा, एक है तुम्हारा पर्सनल और दूसरा है इम्पर्सनल। अगर सवाल पूछा जाए पर्सनल अकाउंट किसको कहते हैं, किसको कहते हैं बताओ। जैसे कि जो देने वाला है पर्सन, उसका इसमें दिखाया जाता है, जैसे डेबिट और रिसीवर, रिसीव करने वाला जो पर्सन है उसके बाद उसका मतलब उसके लिए पर्सनल अकाउंट का यूज होता है। जो रिसीवर और गिवर, सबका आंसर एक एक लाइन में, और एक लाइन में ही आंसर देना। पर्सनल अकाउंट किसे कहते हैं, जो अकाउंट किसी पर्सन का हो और किसी भी टाइप के कंपनी का हो, वही मेरा पर्सनल अकाउंट होगा। बस बात खत्म हो गया। अच्छा एक बात बताओ, लेन देन जो तुम्हारा होगा बिजनेस में किसके साथ होगा, तो जो ट्रांजैक्शन जो होता है ना बाबू, या तो किसी पर्सन के साथ होता है या फिर किसी कंपनी के साथ होता है। सिंपल सा लॉजिक है, समझ रहे हो ना। तो ट्रांजैक्शन जब हम लोग बिजनेस में करते हैं तो कोई ना कोई सामने वाला पर्सन होगा या फिर कंपनी होगा, यही तुम्हारा कहलाया पर्सनल अकाउंट। बात खत्म हो गया, रट्टा मारने का कोई काम नहीं है। अब यहाँ पे क्या है, ऑथर ने बोला कि देखो बाबू ऐसा है कि पर्सनल अकाउंट में आदमी भी मिक्स हो गया है, आदमी भी है, कंपनी भी है, अब इसको अलग अलग कर दो। क्या कर दो, हम नहीं किया, ऑथर ने किया। उसने बोला तीन हिस्से में इसको बांट दो। तो पहला हिस्सा है बाबू नेचुरल पर्सनल अकाउंट, दूसरा है तुम्हारा आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, तीसरा है तुम्हारा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अब अगर कोई तुमसे पूछे, अभी जो रमन को हमने डेबिट किया, क्या था ना, रमन कौन सा अकाउंट है, तो आप कह सकते हैं नेचुरल पर्सनल अकाउंट है, क्योंकि हम लोग बाय नेचर है, हम लोग रजनीकांत नहीं है। ऐश्वर्या से उसको मोहब्बत हो गया था, देखे थे ना, रोबोट था ना, उसको ऐश्वर्या राय से मोहब्बत हो गया था। तो दुनिया का पहला ऐसा रोबोट था जो कि फील कर गया कि मोहब्बत पे किसी चिड़िया का नाम है, प्रेम का ढाई अक्षर में बेचारा डूब गया था। तो हम लोग मैनमेड नहीं है, हम लोग बाय नेचर है, हम लोग रोबोट नहीं है, समझ गए ना। तो अकाउंट्स में जब भी किसी पर्सन का नाम आए तो समझ जाना वो नेचुरल पर्सनल अकाउंट है। अब आ जाओ उसके बाद क्या है, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। अब कंपनी भी तो है, हमारा लेन देन कंपनी के साथ भी हो सकता है, हो क्या सकता, होता ही है। तो कंपनी के साथ भी हमारा लेन देन होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, आर्टिफिशियल
पर्सनल अकाउंट। अच्छा, लास्ट वाला को हमको समझा के दिखाओ जरा सा, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। इसमें क्या आएगा? जो किसी को रिप्रेजेंट कर रहा है उसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव। अकाउंट्स में क्या होता है कि कोई ऐसा अकाउंट है जो किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करता है। क्या? किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए इसको रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल यहां पर हम पहले समझा देते हैं, कैपिटल। क्या है? कैपिटल। अब कैपिटल किसको बोलते हैं जानते हो ना? जब हम बिजनेस की शुरुआत करते हैं, बिजनेस को शुरुआत करने में हम क्या लगाते हैं? लक्ष्मीकांत दुबे जी को लगाते हैं, पैसा लगाते हैं, बैंक बैलेंस लगाते हैं, जिसपे अभी हॉट सीट रखे हुए हो, ये सब हम लेकर के आए हैं। ये सारा मेरा क्या है? कैपिटल है। ठीक। अच्छा, अपने बुक में अपना नाम नहीं लिखना है, समझिए ना? अच्छा, अब समझा देते हैं। कैपिटल के माने पूंजी, और कैपिटल लगाता है खुद मालिक। अब ये जो देय अकाउंट्स जो तुम देख रहे हो, इसमें पैसा किसने डाला? मैंने डाला। ठीक है। तो बिजनेस क्या बोलता है कि देखो भैया, तुम्हारे बिजनेस में जो पैसा आ रहा है हम तो डेबिट तो कर देंगे, बट क्रेडिट जो देने वाला है, क्योंकि रूल ये बोलता है क्रेडिट द गिवर। लेकिन मालिक अपने बुक में अपना नाम नहीं लिखेगा तो क्या लिखेगा? कैपिटल लिखेगा। कैपिटल का माने प्रोप्राइटर हो गया। क्या हो गया? हाँ। तो जिस नेचर का कंपनी होगा, कैपिटल से तुम उसको पकड़ लेना। कैपिटल के पीछे कौन छुपा हुआ है? ऑनर, डायरेक्टर, फाउंडर। इसलिए कैपिटल को क्या बोलते हैं? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। मोटे तौर पर सबको हम कह सकते हैं पर्सनल अकाउंट। अब जल्दी से आगे बढ़ो, आ जाओ इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट का डिफिनेशन है, पर्सनल अकाउंट को समझ गए, उसको छोड़ दो, बाकी जो बचा उसको पकड़ लो। उसको क्या बोलेंगे? इम्पर्सनल अकाउंट। तो यही इसका डिफिनेशन है। ऑल अकाउंट वुड बी इम्पर्सनल अकाउंट एक्सेप्ट पर्सनल अकाउंट। एक सेंटेंस में इसका आंसर खत्म हो गया। पर्सनल अकाउंट को छोड़ करके जितना भी बाकी बचा वो सारा का सारा मेरा इम्पर्सनल अकाउंट होगा। अब इम्पर्सनल अकाउंट भी तुम्हारा दो तरह का होता है, एक होगा रियल अकाउंट और एक होगा बाबू तुम्हारा नॉमिनल अकाउंट। तो देखो तीन तरह का अकाउंट आ गया ना। रियल अकाउंट, अगर वो कंपनी का एसेट है, चाहे वो करंट हो चाहे वो फिक्स्ड हो, उसको क्या बोलोगे? रियल अकाउंट। बात खत्म हो गई कि कुछ संपत्ति दिखता है और कुछ संपत्ति नहीं दिखता है ना, जिसको हम लोग कहते हैं टैंजिबल और इनटैंजिबल। ठीक है। अब जो दिखा हमने कहा उसको टैंजिबल, और जो नहीं दिखा हमने कहा उसको इनटैंजिबल। जो यहां दिख रहा है तुमने तो सारा चीज का नाम बता दिया। अब जो मेरा एसेट है उसका भी एग्जांपल बता दो। ठीक, सही, एकदम सही। और पेटेंट्स राइट हो गया। यही 4-5 इसका होता है। यानी ये कंपनी का एसेट है जो कि दिखता नहीं है। लास्ट क्या बचा? नॉमिनल अकाउंट। कोई भी खाता ऐसा हो जो प्रॉफिट एंड लॉस से संबंधित हो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर से संबंधित हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? नॉमिनल अकाउंट। फॉर एग्जांपल, यहीं पर बैठे बैठे 2-4 एग्जांपल ले लो। हम बिजली का बिल देते हैं बाबू, मेरे लिए खर्चा है। हम किराया देते हैं, मेरे लिए रूम रेंट है। हम यहाँ पे बिजली का बिल प्लस इंटरनेट है प्लस टेलीफोन है प्लस किसी अगर हम स्टाफ को रखते हैं उसको पगार देते हैं, विच इज कॉल्ड सैलरी। तो ये जितना भी है सब खर्चा है। क्या है? सब खर्चा। तो कौन सा अकाउंट होगा? नॉमिनल अकाउंट। तो खर्चा के साथ साथ हमें कुछ इनकम भी है। तो क्या इनकम है सर जी? अरे सर आप ट्यूशन पढ़ाते हैं, ऑनलाइन मोड में पढ़ाते हैं, ऑफलाइन मोड में पढ़ाते हैं, कभी कभी दूसरे के प्लेटफॉर्म पढ़ाते हैं, यूट्यूब से आपकी इनकम आती है। समझ रहे हो ना? तो इस तरीके से मल्टीपल जो भी सोर्स आदमी का होता है, कहीं से भी आए इनकम है ना जी, पहचान लिए ना। हाँ, नॉमिनल अकाउंट। बात खत्म हो गई।